नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक मस्त स्टॉक की बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बनेगा और इसे हम मल्टीबैगर स्टॉक भी बोल सकते हैं और ये अंडर वैल्यूड प्राइस पे अभी चल रहा है। तो वो स्टॉक है वंडरला हॉलीडे। तो वंडरला हॉलीडे का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या करती है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या अच्छाई है और इसका पास्ट हिस्ट्री कैसा रहा और आने वाले समय में कैसा हो सकता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों यदि चैनल में पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, वंडरला हॉलीडे मतलब इसका क्या बिजनेस है। वंडरला हॉलीडे इंडियाज बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क एंड रिजॉर्ट, मतलब ये बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है। इसका मतलब आप जानते हैं वाटर पार्क हो गया, वाटर वर्ल्ड हो गया, इस टाइप से इसका पार्क है। और क्या है, रिजॉर्ट है। इसके कौन का कोच्चि में पार्क है, बेंगलोर में पार्क है, हैदराबाद में पार्क है और बेंगलोर में रिजॉर्ट है। तो इस तरह से इसका बिजनेस है पार्क और रिजॉर्ट का। ये तो समझ में आया, थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा। चलिए अब इसके ये कौन से सेक्टर से आता है दोस्तों, अदर लीजर फैसिलिटीज सेक्टर से आता है। इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, सबसे पहले उसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए इसमें यदि देखेंगे तलवारकर जिम है, वंडरला है, इमेजिका है, तलवारकर है, फिर इस तरह से कुछ है। बट इसमें से मेन यदि देखें सेल्स वाइज देखें, सबसे पहले हम सेल्स वाइज देखेंगे कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन कर पा रही है, सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सी कंपनी कर पा रही है। तो सेल्स के मामले में देखिए, सेल्स से यदि मैं शॉर्ट करूं यहाँ पे, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखिए तलवारकर जिम है, वंडरला है और इमेजिका, तीन सबसे ज्यादा सेल्स कर पा रही है। लगभग 300 करोड़ की सेल्स कर रही है तीनों कंपनीज, ठीक है, सेल्स में लगभग बराबर है। तो सेल्स में तो ये तीन हमें मिला और बाकी जो नीचे के है उसको हम हटा सकते हैं यहां से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो उसमें देखिए इमेजिका जो है इसका देखिए प्रॉफिट क्या है, -347, मतलब 347 करोड़ का। यहाँ पे जो डाटा है वो फिगर है वो क्या है, करोड़ में है। तो 347 करोड़ का क्या कर रही है, लॉस कर रही है, ये ध्यान रखना है। तो इमेजिका को तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो अपने पास कितने बचे, तलवारकर जिम और वंडरला हॉलीडे, दो ही बचा। अब इसमें देखिए दोनों का प्रॉफिट लगभग सेम है। उसके बाद आरओई देखिए, आरओई भी लगभग सेम है, एक वंडरला का 1.15 और जो तलवारकर जिम है उसका कितना है 2.39। इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए जबरदस्त है दोनों का। अब देखिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा वंडरला का प्राइस इतना ज्यादा है और तलवारकर जिम का कितना है 1.2, मतलब इसका क्या है प्राइस है, इतना कम क्यों है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर इसको बोले हम क्या, डेट पेइंग कैपेसिटी। तो डेट पेइंग कैपेसिटी देखिए वंडरला का यदि देखेंगे 197, इसका मतलब क्या है, वंडरला हॉलीडे क्या है, डेट फ्री कंपनी है। और जो तलवारकर जिम है वो किसका कितना है दोस्तों 4.2, मतलब ये डेट बर्डन। और यदि इमेजिका का देखेंगे वो -1.4, मतलब ये डेट पे करने के लायक भी नहीं है। तो ऐसे कंपनी से हमें क्या करना है दोस्तों, दूर रहना है। जैसे इमेजिका हो गया, इमेजिका में देख सकते हैं प्रॉफिट क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो आपको कहां से कुछ देगा, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको डिविडेंड या फिर कहां से वो लाके देगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंपनी से दूर रहिए। और यहाँ मतलब आईसीआर कितना -1.4 है, इसका मतलब क्या है, डेट बर्डन कंपनी है। तो इन सब से तो दूर रहना है। तो हमें कहां नजर बनाना चाहिए, तलवारकर जिम और वंडरला। लेकिन एक चीज देखिए, जो तलवारकर जिम है उसका ईपीएस 23 रुपए है और इसका करेंट प्राइस 1.2 चल रहा है। इसका क्या माजरा है, तो थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं तलवारकर जिम का क्या हालत है, ठीक है। तो देखिए तलवारकर हेल्थ क्लब, तो इसका क्या है 1.32 इसका प्राइस है अभी। तो इतना कम क्यों है वो समझते हैं। देखिए यदि 52 वीक लो देखेंगे तो 0.59 है। और इसका हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए एक बीएससी का साइट से मैं सारा डाटा आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 37.21% का होल्डिंग है मात्र। और पब्लिक होल्डिंग कितना है 62.79%। और यहाँ देखिए दोस्तों नंबर ऑफ शेयर प्लेस्ड कितना है, वो यदि देखेंगे 78.24, मतलब जो प्रोमोटर्स है उनका 37.21 से, मतलब इतना शेयर उनका पास है, उसमें से 78% क्या है प्लेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की हालत कितनी खराब है। इसी का इफेक्ट आपको यहां दिख रहा है, कहां, इसके प्राइस में। तो पेनी स्टॉक सोच के आप
आप इसको ले लेंगे, हो सकता है यहाँ से 2 रुपए 4 रुपए भी हो जाए, लेकिन वो हमारा मेन मकसद नहीं होता कोई भी शेयर लेने का। हमारा शेयर लेने का मेन मकसद होता है वेल्थ क्रिएट करना। तो इसमें वेल्थ क्रिएट नहीं होगा दोस्तों, ये समझिएगा। तो हमें कहां पे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, वंडरलॉ हॉलीडे। इसी तरह आप यदि पेनी स्टॉक के चक्कर में रहेंगे तो आपके हाथ में कौन सा लगेगा, तलवार का जिम, ठीक है। तो ऐसे, और ये इमेजी का जो 3 रुपए का है और तलवार का जिम कितना है, 1 रुपए का है। तो ये शेयर लेंगे यदि आप पेनी स्टॉक ढूंढेंगे, यदि अच्छा यदि शेयर देखेंगे, उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, उसका पी भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो अच्छा है इसीलिए उसका पी आपको सस्ता पी में नहीं मिलेगा। तो वंडरलॉ हॉलीडे इस सेक्टर में बेस्ट है। अब देखते हैं वंडरलॉ हॉलीडे का थोड़ा पास्ट हिस्ट्री देख लेते हैं कैसा रहा। यदि सेल्स में नजर डालेंगे आप, तो सेल्स देखिए 2008 से 2020 तक का सेल्स डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो 2008 से 2020 तक यदि देखेंगे तो इसके सेल्स में एक बार भी क्या हुआ है, डाउन नहीं हुआ है, डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। और यदि सीएजीआर ग्रोथ देखे तो कितना है सेल्स में ग्रोथ, 23%। इसका मतलब जबरदस्त ग्रोथ है, जबरदस्त डिमांड है इस सेक्टर का। अब समझिएगा, जैसे जैसे लोग बाग का इनकम बढ़ता है, वो लोग पैसे कहाँ खर्च करेंगे, ऐसे जगह पे खर्च करेंगे। फन के लिए, मस्ती के लिए कहाँ जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, ठीक है, जो पार्क है वहां जाएंगे, रिजॉर्ट में जाएंगे, रिजॉर्ट में ठहरेंगे, वहां मस्ती करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोग बाग का इनकम बढ़ेगा तो खर्च कहाँ करेंगे, फन मस्ती के लिए यहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सेक्टर में डिमांड अच्छा है, सेल्स से हमें पता चल रहा है। अब प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसमें भी जबरदस्त ग्रोथ है, कितना है, 16% के सीएजीआर से बढ़ा है अभी तक, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। इसमें देखिए कभी लॉस नहीं करा, एकदम स्टार्टिंग में 2008 में -1 करोड़ का लॉस का, मतलब 1 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद से यदि आप देखेंगे रेगुलर इनका प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2021 में हमारा क्या, किस प्राइस में हमें खरीदना चाहिए, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2021 में देखिए हमें इस साल 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें किस प्राइस में खरीदना चाहिए। यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो 395 का इंटेंसिक वैल्यू आता है, मतलब 300 से 395, मतलब 400, 300 से 400 के बीच में हमें खरीदारी करना चाहिए, एक अच्छा प्राइस है। और यदि टारगेट देखें 2030 का, तो हमारा टारगेट 2000 होना चाहिए कि यही शेयर 2000 के प्राइस में पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो भी शेयर के बारे में बात करता हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यदि पैसे बनाना है, आपको यदि अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ही रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप 2 महीने 4 महीने सोचते हो, वैसा नहीं। आप यदि अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो आपको कम से कम 10 साल निवेशित रहना ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका थोड़ा रिजल्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, इस साल कैसा रहा इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट में देखेंगे यदि इसके सेल्स में -3%, मतलब सेल्स डिक्रीज हुआ है 3% से, प्रॉफिट 14% से बढ़ा है, ईपीएस 17% से बढ़ा है इस साल। और 2020-21 में क्या होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये कोरोना वाला ईयर है। तो इस साल ट्रेवल एंड टूरिज्म वाला जो सेक्टर है ये भी उसी सेक्टर से ही आता है। तो इस सेक्टर में दोस्तों थोड़ा डाउन रहेगा, हो सकता है अगले 6 महीने तक भी पार्क ओपन ना हो। तो वो सारे चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रोथ क्या लिया है, -10%, ये ध्यान रखना है। 2020-21 में मैंने क्या ग्रोथ लिया है, -10% के हिसाब से मैं ग्रोथ लिया हूं। हो सकता है 15%, -20% भी हो सकता है इस साल, लेकिन आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत जबरदस्त ग्रोथ करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए इसमें पार्क देखे तो हमने देख लिया था, कोच्चि, बेंगलोर और हैदराबाद में है। रिजॉर्ट कहाँ है, बेंगलोर में है, एक रिजॉर्ट भी है। और उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहा है, चेन्नई में भी इसका पार्क तैयार है दोस्तों, हो सकता है इस साल या अगले साल स्टार्ट हो जाए चेन्नई वाला पार्क भी। और उड़ीसा में भी इन्होंने लैंड लिया है, वहां पे भी इनका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा पार्क का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 2020 और 2015 में देखते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं कैसा रहा। तो देखिए 2015 में प्रोमोटर के पास कितना था, 70%, अभी भी कितना है 69.58, मतलब लगभग सेम है। एफआईआई का देखिए क्या स्टेप लिया, एफआईआई के पास पहले कितना था, फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना था, 8.94% था, बट अभी कितना उन्होंने 16.46% कर लिया, मतलब अपना स्टेक बढ़ाया है। इसी तरह म्यूचुअल फंड के पास 1.84 था, अभी कितना है 1% के लगभग है, मतलब थोड़ा स्टेक कम किया। और रिटेल इन्वेस्टर देखिए 10% था पहले, अब कितना है 8% ही बचा है। आपको ऐसा ही मिलेगा, जहां पे भी
अच्छा जो शेयर होता है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, हमें एफआईआई म्यूचुअल फंड के साथ चलना है। एफआईआई ने क्यों बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो विदेश है, जैसे अमेरिका की बात करूँ, वहाँ वर्ल्ड डिज्नी है, उसमें क्या है कि वहाँ पे वो ग्रोथ देखा है, तो उसी तरह उनको पता है कि भविष्य में इंडिया में अच्छा हाई ग्रोथ है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कहाँ स्पेंड करेगा, इसीलिए उन्होंने 8% से 16% कर लिया, दुगना कर लिया है, ठीक है, 2015 से 20 तक में। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब थोड़ा चार्ट से समझते हैं कि हमें किस प्राइस में खरीदना चाहिए। अभी तो हमने देखा कि हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस कहता है वो क्या कहता है, 300 से 400 के बीच में हमें खरीदारी करना चाहिए। अब चार्ट में देखते हैं क्या हालत है इस शेयर का। अब ये हमारा दोस्तों चार्ट खुल जाए उसके बाद देखते हैं। अब दोस्तों ये देखिए वंडरला का चार्ट आपको दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए मैंने 300 से 400 का इसका फेयर वैल्यू निकल रहा था, बट अभी क्या प्राइस चल रहा है, 132 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। मतलब ये शेयर अंडर वैल्यूड शेयर है, इनका जो आईपीओ में जो भाव आया था उससे भी नीचे आ चुका है ये शेयर। और हमें किस प्राइस पे खरीदना चाहिए दोस्तों, देखिए ये यहाँ तक आ गया, तो हमें क्या करना है ऐसे शेयर में। और अभी जैसे कि 3-4 महीने 5 महीने अभी तक हो सकता है पार्क ओपन ना हो, जब फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ये और गिरेगा, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे शेयर में, हमें क्या करना चाहिए, 52 वीक लो। अब 52 वीक लो क्या है, देखिए वंडरला हॉलीडे का 52 वीक लो कितना है, 104। तो 100 के लगभग जब भी 100 से नीचे आता है तब इस शेयर में हमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। यदि आपके पास ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी 1% लगभग 1% होल्डिंग आप बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। 1% होल्डिंग अभी बना सकते हैं, और जब ये 100 से नीचे आ जाए, मतलब 52 वीक लो पे आ जाए, तब आप 2-3% और एक्युमुलेट कर सकते हैं इस मतलब 52 वीक लो पर। अब एक चीज ध्यान रखना है, इस शेयर में आपको 3 से 4% ही रखना है अपने पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट ना करिएगा। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं दोस्तों, आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करिए और तो अपना भी रिसर्च और दिमाग लगाइए। ये मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये मल्टीबैगर बनेगा, या फिर मैं बोल रहा हूं तो आपको निवेश करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा अपने विवेक भी यूज करिए, उसके बाद ही निवेश करिएगा। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि मेरा ये रिसर्च पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में एक नए वेल्थ क्रिएटर स्टॉक के साथ मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।